पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत के महाराज देवराज की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनिधि। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि किसी साध्वी की तरह था। वो हर वक्त गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। उनका एक ही बेटा था, वीर। लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता था। वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती में महाराज खोए रहते। राजमहल के ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उनके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। इधर रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें अपने होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के ज्यादातर लोगों का ही मानना यह था कि सुरुचि के पुत्र वीर ही भविष्य के राजा होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगत था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। माँ के संगत पाकर बेटा भी उसी स्वभाव का हो गया था। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत के दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भाभी राजकुमार के नाम की घोषणा भी की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके साथ सुमंत भी था। वही वीर अपनी माँ सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर के माँ को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। तो वीर के माँ ने भी उनको तैयार करके राज दरबार में लेके आए थे। महल में शंख बजना शुरू हुआ। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर बड़े सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनिधि ने वीर को पीछे धकेल दिया और भरे राज दरबार में सुनिधि ने वीर के कलाई को मोड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया। फिर कड़े शब्दों में सुनिधि ने कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज के गोद में नहीं बैठ सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो चाहिए रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा उसी को जनता राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। ये सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सब आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देख रहा था कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज बोलते भी तो क्या, वो नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनके आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में वो भला रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा और कुछ देर बाद वो राजमहल से बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर के माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया जहाँ बुद्ध के प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है माँ? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध है, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। तुम्हारे लिए इस सिंहासन से कहीं बड़ा सिंहासन और आगे बना हुआ है, इसीलिए इस सिंहासन की मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। परंतु उसे पाना इतना आसान नहीं है। जीवन के उस मकाम तक तुम्हें महात्मा बुद्ध के शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है जो राज सिंहासन से भी कहीं बड़ा है? उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के बातें गूंज रही थी। लेकिन वीर के माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध के मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनके शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख क्या है। वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? तब माँ ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ के इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध जी के गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग और विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपने गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की मासूम बातों को सुनकर हैरान थी, तो उन्होंने कहा, पूरे मन से बुद्ध की बातों को अनुसरण करो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम आज हासिल करना चाहते हो। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद वीर ने राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वो आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने बड़े फैसले से सभी हैरान थे और माँ को भी चिंता हो रही थी। पर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वीर अपने माता पिता को प्रणाम कर बुद्ध ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल गया। इस तरफ महाराज देवराज को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, लेकिन क्या करे, अब बहुत देर हो चुका था। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने मार्ग पर निकल गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे। वहाँ उनके कुछ शिष्य भी थे।
बीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी बीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और बीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो बीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। तब भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो फिर मिलवाता हूँ। बीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने बीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहाँ पहुंचकर बीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। ये देखकर बीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया। इसके जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर भी तुम उन्हें बाहर खोज रहे हो। खुद को मोह, सम्मान, लालच, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार लालसा मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारी अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद बीर ने गहरे ध्यान में डूबकर बुद्ध की उपासना आरंभ कर दी। जैसे जैसे बीर का ध्यान गहरा होता गया उसी तरह बीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। और एक वक्त ऐसा आया कि बीर की सारी चाहतें मर गई। बीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। बीर को एक अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे समय तक ध्यान करते रहने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बीर के मुख का अद्भुत तेज तक लोग उन्हें एक महासंत कहने लगे। और ये बातें कुछ समय बाद मध्य हिमालय तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का खूबसूरती उम्र के साथ ढल चुका था। वहीं दूसरी ओर बीर की समृद्धि दूर दूर तक फैल रही थी। एक दिन था जब बीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था और एक दिन आया जब बौद्ध भिक्षु के रूप में बीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराज और सुनिधि हाथ जोड़कर पछतावे का आंसू रो रहे थे। बौद्ध भिक्षु रूपी बीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं। कोई भी सिंहासन कोख से नहीं काबिलियत से तय होता है। बीर ने सिंहासन को त्याग कर दिया और मंदिर की ओर चलने लगे। वहाँ बीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति का मूर्ति चल रही हो। बुद्ध के शरण में जाकर एक साधारण सा बालक सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी एक आ जाता है कि बीर को बौद्ध मंदिर की ओर जाते देखा था सबने, पर वापस आते कभी नहीं देखा गया। जब मंदिर के भीतर गए तो वहाँ पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है कि वो सिद्ध हो चुके थे। उन्होंने बुद्ध की चरण में शरण ले ली थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म भाग्य से कहीं बड़ा होता है। वो परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता रखता है। बुरे कर्म मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है और एक दिन उसका जीवन नरक बना देती है।